हेलो दोस्तों, मैं विकास आन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। कल के लेक्चर में मैंने आपको जो लाइन एंड एंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको पता है अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं मीन्स इसमें क्या क्या लॉजिक यूज हो सकते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं आपको। मीन्स वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन आज अपन करेंगे। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि क्या होती है समांतर लाइन, क्या होती है, ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी है। समांतर लाइन क्या होती है, आपकी तिर्यक रेखा क्या होती है, ये चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कल का लेक्चर देख के आए और उसको पढ़ के आए, ताकि उस पर बेस्ड जब आज अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप वहां पर वो थ्योरी अच्छे से क्या कर सकें, अप्लाई कर सके। ठीक है, या कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई कर सके। जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको संगत कोण बताए थे आपको मैंने, फिर मैंने आपको बताया था एकांतर कोण, और उसी में मैंने आपको बताया था क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छे से समझनी है। मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन से मैंने शुरुआत की थी कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। और ये जब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकोगे, और इसीलिए मैंने कल के लेक्चर में अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो मैंने कल आपको समझा दिया था। ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अब आज आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 तक है क्वेश्चन। तो हम ट्राई करेंगे कि आज ये पूरे कर लें। अगर नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन ट्राइंगल पढ़ रहे होंगे या इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचे होंगे तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता के फिर अपन ट्राइंगल पे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के। मीन्स ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, इस तरीके से दे रखा है आपको। जहां पर भी ये साइन मिले आपको, ये वाला ऐसा साइन है जो वहां पर नहीं मिला था हमें तो हमने ये लगाया, बट ये इसको ऐसे समझा आप। ठीक है, तो ए बी समांतर है सी डी को। सी डी से मतलब ए बी और सी डी क्या है, ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, फिर दे रखा है कि कोण ए बी ओ। मीन्स मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी ओ लिखा हुआ तो ये जो बी होगा ये क्या होगा, एंगल। ये जो है आपको क्या दे रखा है, कोण दे रखा है। ठीक है, तो बी क्या है, ये दे रखा है 30 डिग्री, तथा कोण सी डी ओ मीन्स ये जो डी एंगल है ये दे रखा है आपको 40 डिग्री। तो आपको बोला है कि बहुत कोण बीओडी का अगर मान बताना है तो बहुत कोण का मतलब क्या होता है, पहले ये आप समझे कि बहुत कोण जो है, बहुत कोण जो होता है, यहाँ पर बुक में ऐसी लैंग्वेज थी, ये जहां से मैंने क्वेश्चन लिया था ये वहां पर लैंग्वेज थी कि बहुत कोण। तो बहुत कोण का मतलब है कि एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये इस तरीके का एंगल बन रहा है। तो एक तो ये अंदर एंगल बन रहा है और एक ये बाहर की साइड एंगल बन रहा है। तो ये जो बाहर की साइड एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैंने समझा दिया है कि ये वाला जो एंगल है ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने आपको इस पर बेस्ड कल एक क्वेश्चन करवाया है सेम टू सेम। अगर ये आपने किया है अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, बट आप ट्राई करें अगर आप कर सकते हैं तो। एक डायग्राम थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं ये, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये कितना है आपका 40 डिग्री। ये एंगल आपको, ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर ओ जो ये पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इस एंगल को कैसे निकालोगे, मैंने आपको कल एक तरीका बताया था कि आपके पास जब भी तिर्यक रेखाएं नहीं बन रही हो, समांतर लाइन को काटने वाली रेखाएं नहीं बन रही हो, तो आप अपनी मर्जी से समांतर लाइन बना सकते हैं। जैसे इसके पैरेलल आप समांतर लाइन बनाएंगे यहाँ पर ऐसे अगर एक समांतर रेखा आप खींचेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये जो होगी ये दोनों रेखाएं इस समांतर लाइन को काटेगी कि ये ऊपर इस तरीके का एक ये जो बनेगा आपका डायग्राम बनेगा, ये दोनों समांतर रेखा होगी। मीन्स आपको क्या करना है, जब भी लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन आए तो किसी भी क्वेश्चन में आप अपनी मर्जी से समांतर रेखा खींच सकते हो, ये आपके माइंड में फिक्स रखें। जैसे आपने यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच दी, इसका नाम मैंने दे दिया क्या, ये है ई एफ। ये जो है ई एफ क्या है, ए बी और सी डी के क्या है, समांतर रेखा। आपने मान ली कि ये इसके समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये अगर समांतर है तो ये अगर 30 डिग्री एंगल है तो आपका समांतर रेखाओं के जो आंतरिक कोण होते हैं, आपको मैंने कल समझाया था कि इस तरीके से अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो ये आप बता दोगे, ये होगा 180 डिग्री। ये थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा, तो आप बता दोगे कि ये एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा आपका 150 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इस
समांतर रेखाओं के, इन दोनों समांतर रेखाओं के क्या है, ये इतना, ठीक है, ये इतना और ये 30, ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए आपका 180, क्योंकि ये आंतरिक कोण है। इतना आपको समझ में आया है, तो आधा पोर्शन आपने कर लिया है। अब आधा पोर्शन आपका बचा है कि ये इतना आपको निकालना है। तो आपको पता है कि ये भी एक तिर्यक रेखा बन रही है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसकी एक तिर्यक रेखा है, तो इसके भी आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो आप बता दोगे कि ये भी 180 होना चाहिए। तो ये 40 दे रखा है, तो ये कितना आएगा आपका 140। मीन्स आपने ये पूरा एंगल जो है वो पूरा एंगल निकाल लिया कि ये पूरा एंगल आपका कितना आया, ये पूरा कोण कितना आया आपका, ये आया 150 प्लस 140 कितना हो गया, तो आप बता दोगे 150 प्लस 140 होगा 290, ठीक है, कितना होगा 290। तो इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। अगर आप के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकोगे लाइन एंड एंगल के। बेसिक ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि समांतर रेखाएं क्या होती है, आंतरिक कोण 180 डिग्री के बनते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, मतलब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई हुई होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और ये कैसे होगा, आंतरिक कोण 180 डिग्री क्यों होते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है। तो आप वो लेक्चर अगर देख के आए तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना रहे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था तो आपको समझाया था कि उसको करने का भी एक तरीका और है, तो इस क्वेश्चन को भी करने का एक तरीका और है। वो कैसे है कि ये आपको 30 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, और आपको ये जो है ए बी क्या दे रखी है, समांतर रेखाएं दे रखी है, ये समांतर है। तो आप अगर इस लाइन को आगे बढ़ाओगे, इस लाइन को आगे बढ़ाओगे यहाँ पर ओ पॉइंट पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये क्या है, ये दोनों समांतर रेखा है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है आपने ये जो लाइन खींची ये वाली, ये लाइन क्या हो गई, इसकी तिर्यक रेखा। ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा। तो मैंने आपको ट्राइंगल अभी नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी आपको पहले नहीं समझा रहा हूँ, बट आप समझ के चले, थोड़ा मतलब देख के चले इसको कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन होता है ट्राइंगल में। आप इस तरीके के क्वेश्चन आगे जाके और करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, और ये क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है। आपने देखा यहाँ पर ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल कितना आएगा, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो ये एंगल कितना बचेगा, 40 और 30 कितना होता है, ये 40 और 30 70, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 110। तो आपको यहां से पता चलेगा कि ये वाला एंगल जो यहां पर आप अगर इस तरीके से एक समांतर रेखा ऐसे खींचोगे तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा आपका 110 आएगा। अब ये वाला भी 110 है, ये वाला भी 110 है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे आपके 220। अब ये एंगल और ये एंगल अगर आप x मानते हो तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये और ये क्या होते हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल। मीन्स 2x की वैल्यू आपको निकालनी है, और पूरा जो एंगल बनता है एक पॉइंट पर, पूरा जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 360, जिसमें से 220 ये है, 2x ये है, तो 220 प्लस 2x बराबर कितना होगा आपका 360 होगा। तो यहां से 2x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आएगी आपकी 360 माइनस 220, ठीक है, 360 माइनस 220। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, क्या होते हैं एंगल वगैरह। क्योंकि आपको अगर ये ट्राइंगल नहीं पड़ा है और ये यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे बिल्कुल खतरनाक वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं लग रही है, ओनली क्या लगा है कि ये जेड बना है। मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, इसको बड़ा करके बताता हूं मैं आपको कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ पर एक z बनाया है, आपको दिख रहा है z बना है, और ये इस ट्राइंगल को पूरा किया तो ये 30 डिग्री आ गया, ये एंगल 30 डिग्री आ गया। फिर मैंने ये एंगल 40 था, ये 30 था, तो ये कितना आ गया था आपका 110, क्योंकि 40 और 30 70 और 110 एक ट्राइंगल के सभी कोणों का योग जो होता है वो 110 डिग्री मतलब 180 डिग्री होता है। तो वहां से ये 110 निकाला। इस तरीके से एक समांतर रेखा है, इसको आपने इधर पूरा कर दिया, तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ठीक है, ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अब एक पॉइंट पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से ये दोनों 220 है और ये दोनों आपने मान लिए कि ये x है, तो ये भी क्या होगा x। क्यों होगा x, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख। अगर इसको आप थीटा मानते, इसको आप थीटा मानते, तो ये भी क्या आता आपका थीटा आता, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख। आपने देखा ये दो लाइनें ऐसे क्रॉस कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस एंगल पर पूरा जो कोण बनेगा, इस पॉइंट पर पूरा जो कोण बनेगा वो 360 का बनेगा, जिसमें से ये और दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं 220। ये दोनों मिलकर अगर 220 डिग्री बना रहे हैं आपका, तो ये टू थीटा क्या बचा होगा, तो आप बता देंगे कि 2 थीटा। यहाँ पर अगर थीटा लेते हैं आप,
थीटा लेते हैं तो ये कितना आएगा 2 थीटा बराबर आएगा आपका 360 माइनस 220 कितना आएगा 140 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 70 डिग्री। तो आप यहाँ से इसको निकालने के तरीके हैं ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करें, वरना आप बेसिक मेथड से जो मैंने पहले बताया उससे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थीटा आया आपका 70, ये आया आपका 70। अब आपको एक्चुअल में एंगल निकालना कौन सा था, तो ये वाला तो आपको लेना नहीं था, ये वाला आपको नहीं लेना था, आपको ओनली पूरा ये वाला एंगल लेना था। मींस ये जो इधर इधर वाला एंगल है ये कितना बचेगा आपका 110, 110 220 और 70 कितना हो जाएगा 220 और 70 कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे ये होगा 290 और यही क्या आया था आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक ये भी तरीका है, इसमें आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई है कि ट्राइंगल के जो तीनों कोण हैं, ट्राइंगल के जो तीनों कोण हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन को अगर आप ट्राइंगल पढ़ लेंगे तो और भी आपके लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, क्योंकि वहां से कुछ प्रॉपर्टी और भी आप सीखेंगे और उनको समझेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इजी हो जाएंगे। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बेशक आपको सारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे धीरे धीरे आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली धीरे धीरे समझ में आने लग रहे होंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी तो हमेशा लाइन एंड एंगल में आपको याद रखनी है कि जब भी, जैसे आपको ऐसे दे रखा है यहाँ पर, जैसे ये इस तरीके से आपको दे रखा है कि ये ऐसे दे दिया, अब आपको मिलेगा कि यहाँ पर तिर्यक रेखा नहीं बन रही है, तो आप अपने हिसाब से बना लो कि इस लाइन को बढ़ा लो, इस लाइन को आगे बढ़ा लो, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि आपको तिर्यक रेखा है, समांतर रेखा अगर दे रखी है तो वहाँ पर तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन खींचनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये आप करें, इसमें आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में, आप क्वेश्चन पढ़ ले, फिर मैं ये चित्र जो है जो ये चित्र दे रखा है ये बड़ा कर दूंगा आपका, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तो क्वेश्चन 11 में आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, मीन्स ये जो ए बी है ये सी डी के समांतर है। मैं एक और बना ही देता हूं आई थिंक, तो ये डायग्राम में आपको बड़ा बना के बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये इस तरीके का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है जिसमें ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है, ए बी आपको दे रखा है कि सी डी के समांतर है। ये वाला एंगल आपको दे रखा है, यहाँ जो ऊपर या टॉप पर एंगल है ये दे रखा है 100 और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 50। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको कहीं पर समांतर रेखाएं दे रखी है बट आपको तिर्यक रेखा नहीं मिल रही है, तो आप कुछ लाइनों को आगे बढ़ा ले ताकि आपको तिर्यक रेखा मिल जाए, या ऐसी कंडीशन में लाइनों को लिया है। ठीक है, जैसे इस लाइन को आगे ले आते हैं तो ये लाइन इसको आगे काटेगी, क्योंकि ये दोनों अगर समांतर है तो ये इसी फॉर्म में आगे बढ़ रही होगी। तो ये अगर इसको आगे लेते हैं आप, जैसे ही इसको आगे लेते हैं इस लाइन को, तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन की, इन दोनों समांतर रेखाओं की ये क्या हो जाएगी तिर्यक रेखा। तो आपको क्वेश्चन में इससे कहीं ना कहीं हेल्प होगी। ठीक है, तो कौन कौन सा निकालना है आपको, ए ओ सी मीन्स ये जो ओ है, ये अगर ओ है तो आपको एक कोण निकालना है, ए ओ सी मीन्स ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, इसको करने का ट्राई करें आपसे अगर हो रहा है, वरना आप समझे, अगर नहीं होता है तो आप समझने का ट्राई करें, पूरा 100% दे अपना कि आपको ये एंगल अगर ए ओ सी निकालना है। आपको पता है इन दोनों लाइनों को आपने आगे बढ़ाया, इस तरीके से इन दोनों लाइनों को आपने आगे बढ़ाया। तो लाइनों को जब आपने आगे बढ़ाया तो आपके पास किस तरीके की कंडीशन आई कि ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आप आगे और भी कर सकते हैं इसको, आपको मिलेगा यहाँ पर कि ये एंगल देखा आपने, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कल, संगत कोण। क्या बताया था मैंने आपको कल, संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, जो एक ही संगति में हो, मतलब एक पोजीशन पर बैठे हो। जिस पोजीशन पर ये बैठा है उसी पोजीशन पर अगर यहाँ देखोगे इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर जो एंगल था, मान लो ये एंगल x है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी x बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। ये लाइन के ऊपर है तो ये भी क्या है, लाइन के ऊपर है। इसी तरीके से ये अगर लाइन के ऊपर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये लाइन के ऊपर है, तो ये जो तिर्यक रेखा काट रही है इसमें लाइन के ऊपर कहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, और वो भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। ये मैंने आपको संगत कोण वाली प्रॉपर्टी में अच्छे से समझाया है कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब आपको ये 100 दे रखा है तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 50 आएगा। कैसे आएगा कि एक त्रिभुज के
जो दो आंतरिक कोण होते हैं, अगर बाहरी कोण दे रखा है तो उसका जो योग होता है दो अपोजिट आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। बट ये प्रॉपर्टी मैं आपको त्रिभुज में पढ़ूंगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी से मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको दूसरी प्रॉपर्टी से करना है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक लाइन और समांतर रेखा, इसके लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं इसलिए लाइन नहीं खींचेंगे अपन। एक समांतर रेखा अगर और यहाँ खींचते हैं आप, इस तरीके से एक समांतर रेखा अगर और खींचते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। एक तरीका तो क्या है क्वेश्चन को करने का, मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या बना, आपके पास ट्राइंगल बना एक, ये एक ट्राइंगल बना, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर 50 था तो ये 50 आ गया, क्योंकि संगत कोण, तो ये 50 आ गया। आपको निकालना है ये कोण, और ये जो एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये भी कितना आएगा, 50 आएगा। क्यों आएगा 50? क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज में अगर एक बाह्य कोण लिया जाए, बाहरी भुजा पर अगर एक कोण बनाया जाए तो उसका जो योग होता है दो आंतरिक अपोजिट कोण, मतलब आंतरिक कोण, और वो भी कौन से, कि ये नहीं लेना है, अपोजिट आंतरिक कोणों के योग के बराबर होते हैं, या सामने वाली भुजा पर बने आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। कि ये वाला एंगल आपको नहीं लेना है, इन दोनों की सामने वाली भुजा पर जो दो कोण बन रहे हैं इनके योग के बराबर होता है। तो ये तो ऑलरेडी 50 था, तो यहाँ पर 100 है, तो 50 और जोड़ोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 100। एक ये कंडीशन है इस क्वेश्चन को करने की, जिससे आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। बट ये आप त्रिभुज में पढ़ेंगे, वहां पर अपन इसको और डिटेल में समझेंगे। अब आपके पास इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, वो क्या है कि ये अगर एंगल 50 डिग्री है, आपको मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से दो लाइनें मिल रही है। इन दोनों लाइनों को देखें, कौन सी, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों को देखेंगे तो ये एंगल 50 डिग्री है यहाँ पर। ये इनकी तिर्यक रेखा है, कौन सी, ये वाले इनकी तिर्यक रेखा है। ये 50 है तो आपको मिलेगा कि ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये z बन रहा है। ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा, अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 50 डिग्री, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। ये आपकी सारी प्रॉपर्टियां इस तरीके से क्वेश्चन में लगती है। ये आप देखकर भी बता सकते हैं कि ये 50 तो ये 50। अब आपका ये 50 आ गया। ये दोनों एंगल क्या है, यहाँ से आप देखें इसको यहाँ से आप देखें कि ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर अब अगली प्रॉपर्टी क्या मिल रही है आपको कि इन दोनों लाइनों को अगर लेंगे, इन दोनों लाइनों को लेंगे तो आपके पास इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कि ये एंगल अगर 100 है तो ये एंगल कितना आएगा, तो आप बता देंगे ये एंगल 80 आएगा, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल आपका 80 आ गया। अब ये 80 है, ये 50 है, और एक लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, या तो नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको मिलेगा यहाँ से कि अगर पूरा एंगल 180 है, जिसमें से ये 50 है, ये 80 है, तो ये एंगल आप आराम से निकाल सकते हो कि ये एंगल कितना रहा होगा। तो ये एंगल रहा होगा 50 और 80 कितना होता है, आपको पता है 130 होगा। 130 में अगर आप 50 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 180। या फिर ऐसे कर सकते हो कि x + 130 बराबर आपका कितना आना चाहिए, 180। तो आपका यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना, 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टी का कलेक्शन याद होना चाहिए, आपके माइंड में कलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तभी जाके आप लाइन और एंगल या एडवांस का जो ज्योमेट्री का जो पोर्शन है ये अच्छे से कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ट्राइंगल वगैरह में, जिनको आप देखते ही कर दोगे। देखते ही कैसे कि आपको कुछ चीजें आधी करनी होगी, डबल करनी होगी जोड़कर, वो कैसे करोगे आप, उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी याद है कि ये एकांतर कोण है, ये वाला और ये वाला एंगल एकांतर कोण है, तो आपने लिख दिया कि 50 आ जाएगा, सिंपल। इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ना ही बहुत बड़ी इसमें कैलकुलेशन थी। बट आपको बस प्रॉपर्टी याद रखनी है। जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा जहां तक मेरे को लगता है। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखें कि इसमें किस तरीके से करेंगे। कि आपको दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी समांतर है, मीन्स ये जो ए बी है ये समांतर है किसके, सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के। मीन्स ये जो तीनों लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन, तीनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इन तीनों लाइनों को आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के समांतर है, बट ये एक यहाँ तक आ रही है, एक यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे आगे शुरू हो रही है। तो इस तरीके से ये लाइनें क्या है, समांतर है। आप समझ सकते हो, इनको आगे पीछे आप करोगे तो भी क्या रहेगी, समांतर, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ठीक है। यदि कोण आपको दे रखा है कि यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री, मीन्स ये जो है
ये जो है कोण ABC यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 70 डिग्री दे रखा है। कोण CEF मीन्स ये जो है CEF ये 140 डिग्री है, तथा कोण BCE आपको x डिग्री है, तो x का मान निकालो। मीन्स ये जो है, दीपक पानी देना है इधर, आपको दे रखा है कि ये जो एंगल है BCE, ये जो कोण BCE आपको दे रखा है x डिग्री और इसकी वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के भी जो तरीके हैं वो, उसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप क्या करो, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, जस्ट ये जो लाइनें हैं इनको मिला देंगे। इन लाइनों को अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा यहाँ से, ठीक है। अगर इसको आप इस तरीके से मिला देंगे, ये भी अगर इधर साइड में लिखता हूँ, तो आपको कुछ न कुछ जरूर दिखेगा, और वो जो दिखेगा उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे कि आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको अलग से बनाऊँ, तो ये जो है, ये जो है, ये दो लाइनें अगर लेते हैं, ये दोनों लाइनें लेते हैं, तो यहाँ पर एक ये तिर्यक रेखा बन रही है, ये वाली तिर्यक रेखा बन रही है। तो इस तिर्यक रेखा से आपके पास क्या आएगा कि ये अगर 140 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा आपका, 40 डिग्री आएगा। कैसे आएगा 40 डिग्री, कैसे आएगा 40 डिग्री? क्योंकि जो एकांतर कोण होते हैं, ये जो एकांतर कोण मतलब ये जो अंदर कोण बनते हैं किसी दो समांतर रेखाओं के, एक तिर्यक रेखा पर जो अंदर की साइड जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनका अगर योग 180 है, ये 140 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये छुटको सा एंगल जो है ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 40 डिग्री, ठीक है, ये आएगा 40 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, x + 40। ये जो पूरा एंगल है, यहाँ पर अब इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि ये जो पूरा एंगल है आपका, ये है 40 डिग्री, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर इस लाइन को मैं अगर तिर्यक रेखा लेता हूँ, आप देखें यहाँ पर कि इस लाइन को अगर मैंने तिर्यक रेखा ली है, तो यहाँ पर अब एक एंगल बन रहा है x + 40 डिग्री। कैसे x + 40 डिग्री कि x डिग्री ये छोटा सा, यहाँ पर ये इतना सा x ये, और 40 ये, तो ये पूरा कितना हो गया, x + 40 डिग्री, ठीक है। अब आपको दिखिएगा कि ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। ये क्या बन रहा है, z, इस तरीके से z बन रहा है। आप देखने का ट्राई करें, आपको सारी चीजें मैं अच्छे से बता रहा हूँ, मतलब अलग से कोने में ले जाके बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो बन रहा है यहाँ पर z बन रहा है, देखिएगा आप यहाँ पर ये z बन रहा है। ये पूरा अगर x + 40 है, ये पूरा अगर x + 40 है, तो ये भी कितना आना चाहिए था, इतना ही। मीन्स ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा आपका, एंगल 70 होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। मीन्स x + 40 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 70। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल देंगे, कितनी आएगी, 30 डिग्री, ठीक है, कितनी आएगी, 30 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने, एकांतर कोण और आंतरिक कोण वाली प्रॉपर्टी से आपका आंसर आ गया इजीली कि ये अगर 140 था तो ये 40 आना चाहिए। अब ये पूरा एंगल हो गया, यहाँ से इतना आपने निकाल लिया, पूरा आ गया x + 40, और इस पूरे की वैल्यू ही 70 है। क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये कौन सा कोण है, एकांतर। और ये 40 कहाँ से निकाला, आंतरिक कोण वाली प्रॉपर्टी से। तो इसलिए आपको प्रॉपर्टियां याद होनी चाहिए, आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है। क्वेश्चन नंबर 13 आप करें, इसको आप समझे। मेरे को जहां तक उम्मीद है कि अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं, समझे हैं, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, और कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो मेरे को बताएं, ताकि मैं अगली क्लास में क्वेश्चन यहीं पर रहते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा और समझा दूंगा, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे को भी ऐसा नहीं रहे कि हाँ आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में AB समांतर है CD के। मीन्स ये जो है AB ये समांतर है इस CD के, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। अब फिर दे रखा है कि CAB = 80 डिग्री। मीन्स ये जो है एक एंगल 80 डिग्री दे रखा है, और E एंगल आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, तथा कोण CFE x डिग्री है। मीन्स ये जो है, ये वाला जो एंगल है आपको x डिग्री। मीन्स इस तरीके से दो लाइनें हैं, मैं आपको बड़ा एंगल करके बताता हूँ, जो है थोड़ा बड़ा करके बताता हूं इसको, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ये इस तरीके से दे रखा है आपको, ठीक है, इस तरीके से दो लाइनें दे रखी है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है x डिग्री जो निकालना है, ये आपको दे रखा है 80 डिग्री, और ये जो है ये दोनों लाइनें क्या है आपकी समांतर है, ठीक है, ये दोनों लाइनें AB और CD आपकी क्या है, समांतर है। तो आपको क्या बोला गया है कि आप इस एंगल x की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे कि अगर ये दोनों लाइनें समांतर है, ये दोनों लाइनें समांतर है, तो ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा।
तो जब भी इस तरीके से दो समांतर लाइनों पे तिर्यक रेखा खींचोगे, ये एंगल अगर आपका 80 डिग्री है, ये एंगल अगर आपका 80 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, तो आप बता दोगे ये एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है कि ये भी इस लाइन के ऊपर बैठा है, तो ये भी इस लाइन के कहां बैठा है, ऊपर। ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर बैठा है, ये भी इस लाइन के ऊपर बैठा है, तो ये दोनों क्या है, संगत कोण। मीन्स ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। और यहां से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि 30 + 50 कितना होगा, 80, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, आपको दिखा होगा यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। और एक ट्राइंगल के बाह्य कोण का जो योग होता है, बाह्य कोण का जो योग होता है, या एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है, वो दोनों आंतरिक अपोजिट एंगल के, मतलब विपरीत कोण के समान होता है। ये दोनों आंतरिक कोण है और विपरीत, कि ये नहीं, इसकी ये वाला कोण नहीं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये प्रॉपर्टी बताई है कि यहाँ वाला कोण नहीं लेना है, इसके अपोजिट साइड वाले, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के योग के इक्वल। तो 30 + x करोगे तो 80 आना चाहिए, तो x बराबर अगर 50 रखोगे, 30 + 50 कितना हो जाएगा, 80। ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। वरना अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आप वो भी कर ले। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि ये एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो बन रही है इस तरीके से, एक क्या बन रही है, ये क्या बन रही है, इस तरीके से एक एंगल बन रहा है आपका। मैं आपको अलग जाके बताता हूँ। ये इस तरीके से एक एंगल बन रहा है। ये अगर आपका 80 डिग्री है, ये अगर इतना 80 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा आप बता देंगे, 100 डिग्री बचेगा। क्यों बचेगा 100? क्योंकि एक लाइन पर बनने वाला हमेशा, जो एक लाइन पर जो पूरा एंगल बनता है वो 180 का बनता है। ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। ये 100 है, ये 100 डिग्री है, और ये कितना है, 30 डिग्री। तो अब आपको मिल जाएगा कि 30 + 100 कितना होगा, 130। और 130 में अगर 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। मीन्स एक त्रिभुज की जो पूरे तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 100 + 30 + x बराबर 180 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर करोगे तो ये 100 + 30 130 होगा, और 180 में से 30 घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं, जो मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए। या तो आप प्रॉपर्टी लगाओ कि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होती है, या तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाह्य कोण और इंटीरियर एंगल मीन्स आंतरिक कोण। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होती है, जहां से आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और क्वेश्चन आप कर लोगे इजीली। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। लाइन एंड एंगल बहुत ही बेसिक टॉपिक है, खतरनाक क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब आपको इस तरीके से दे रखा है, आप डायग्राम में देखकर भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ये क्या दे रखा है, x, ये AB, और ये जो CD आपको क्या दे रखा होगा, ये समांतर है, जैसा लिख रखा है ABCD समांतर है। x y z एक त्रिभुज है, x y और z एक त्रिभुज है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। मैं आपको एक बार और बना के बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, यदि कोण AXY आपको 70 दे रखा है, मीन्स ये AXY अगर 70 है, तथा कोण XZY आपका ये जो Z है ये 120 दे रखा है, मीन्स ये वाला जो एंगल है 70 है, ये है 120। ये एंगल ये 70 है, ये 120 है। तो आपको बताना क्या है, ये वाला एंगल बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये अगर दोनों समांतर रेखा है तो ये क्या है, तिर्यक रेखा है। ये क्या है, तिर्यक रेखा है, आपको मिलेगा। ये दोनों अगर समांतर रेखा है तो ये क्या है, ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा बन रही है तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के जो दोनों आंतरिक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको अभी तक 10 से 15 बार बता दिया होगा, और इस पर 4 से 5 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि ये 120 है, तो ये कितना बचेगा आपका 60 डिग्री। तभी ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री हो गए, 120 और 60। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये 60 डिग्री आ गया, ये 70 आ गया। और मैंने आपको ये प्रॉपर्टी भी बताई है कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा ये जो एंगल बनता है ये कितने बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, कितने का बनता है, 180 डिग्री का, जिसमें से ये 60 है, ये 70 है, ये 60 और ये 70 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा। मीन्स हाँ 50 डिग्री, क्योंकि 60 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप बता देंगे डायरेक्टली 50 डिग्री। कैसे, ये पूरा आपका होना चाहिए, ये पूरा जो आपका एंगल होना चाहिए। कई को ये समझ में नहीं आता है डायरेक्टली, तो मैं आपको करके बताता हूँ कि ये पूरा 180 होना चाहिए। तो x + 60 + 70 बराबर कितना आना चाहिए आपका, 180। ठीक है,
कितना आना चाहिए 180, तो ये कितना होगा 60 और 70 कितना होगा आपको पता है 130। 180 में से 130 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 से बराबर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री, और यही क्या होगा आपका आंसर। इसी को आप आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगते अगर आप सोचते, क्योंकि आपको इतना कुछ झमेला करने की जरूरत थी नहीं, यहीं पर आप समझ सकते थे। जो आपको एग्जाम में जो आपको ये दिया गया होगा, ये जो चित्र, इसी में फिगर में ही आप समझ लेंगे, फिगर में ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कैसे कि 120 है तो ये 60 रहा होगा, ये 60 रहा होगा, 60 70 130, तो ये कितना बचेगा आपका 50 डिग्री, और आपका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे जैसे अपन आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 14 समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी था। 15 आप करने का ट्राई करें। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दी गई आकृति में, आपको अगर फास्ट लगता हो तो भी मेरे को बताएं, क्योंकि लाइन एंड एंगल बहुत बेसिक टॉपिक है जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। इससे एमपी पुलिस मींस स्टेट लेवल के एग्जाम में ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम में ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप रेलवे दोगे, रेलवे या आप एसएससी का एग्जाम दोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर आने के चांस है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप आगे जब पढ़ोगे ट्रायंगल वगैरह, तो ट्रायंगल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई में रेलवे या एसएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ट्रायंगल, या ट्रायंगल से आगे आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, आप सर्कल पढ़ोगे, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए ये जो बेसिक टॉपिक है, इसको आप अगर एमपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस या आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ें, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बट छोड़ना है क्यों, इसमें बहुत कम प्रॉपर्टी लगती है जो आप समझ के ही चले, ताकि आपको आगे फायदा हो। प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी पड़ती है वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी एक तथा एक तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें काटती है। मीन्स ये जो है तिर्यक रेखा आपको दिख नहीं रही होगी, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ, इसको बड़ा बना के बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। ये इस तरीके से है ए बी और ये क्या है सी डी ए, ये क्या है, दो समांतर रेखा है। ये एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा में ये जो है ई एफ जो है, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, जिसमें आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पर कलाकारी की हुई है इसमें, इस तरीके से। और आपको जो है एंगल की वैल्यू इसमें दे रखी है। कौन कौन से एंगल की वैल्यू दे रखी है, ये जो है जी, ये जो है जी और ये जो है ए। जी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 80 डिग्री दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब ये जो छुटका अंदर बन रहा है, इसकी वैल्यू आपको 35 डिग्री दे रखी है। ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको निकालना कौन सा एंगल है, वो आप देखिए कौन सा एंगल निकालना है। कोण के एच डी, मीन्स ये क्या है, के है, ये एच है, और ये क्या है, डी है। मीन्स ये वाला एंगल आपको निकालना है के एच डी। कौन सा एंगल, मैंने आपको रेड से इसको साइन कर लिया है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के इसको समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये वाला अगर आप x डिग्री मानते हैं, तो इस x डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पर आप इसको देखकर डरे नहीं, इसमें बहुत ही कम प्रॉपर्टी लगनी है। क्या लगना है कि आपको दिखेगा कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। मीन्स अगर ये बल्ले तिर्यक रेखा है, बट इसको आप यहाँ पर तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से इस स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, जिसमें से ये 80 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, तो ये एंगल आप बता देंगे कि इतना छुटका सा बचा होगा, ये कितना होगा, ये रहा होगा आपका 70। क्यों रहा होगा 70 कि 70 से 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। 70 प्लस 30 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। जो प्रॉपर्टी आपने लगाई, ये एंगल आपने निकाल लिया। अब आपने ये एंगल निकाल लिया। आपको पता है कि जब भी आप दो समांतर रेखाएं खींचते हैं, तो उसके आंतरिक कोण जो होते हैं, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, वो भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का अगर योग 180 है, तो ये दोनों कोणों को जोड़ लो कि 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 35 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए आपका, 180 आना चाहिए, ठीक है, 180 आना चाहिए। अगर ये 100 है, ये अगर पूरा 100 है, तो आप इसको डायरेक्टली अगर करें तो ऐसे कर सकते हैं कि ये 100 है, तो इन दोनों की वैल्यू मिलकर कितनी होनी चाहिए, 80 डिग्री होनी चाहिए, ताकि ये पूरा कितना बच जाए, 180। तो ये अगर 35 है तो ये कितना बचेगा आपका 45 डिग्री। 35 और 45 कितना होता है आपका, 35 और 45 कितना होता है, ये होता है 35 और 45 80। तो ये हो गया 80, ये हो गया 100। मीन्स इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 180 डिग्री। और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री,
ठीक है 45 डिग्री। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी लगनी है और उन्हीं पर बेस्ड में आपको सवाल भी करवा रहा हूं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि इस एंगल पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, इस लाइन पर, एक लाइन पर। तो एक ये 80 था, ये 30 था, तो ये 70 आ गया, ये 30 और ये 70 है। आप फिर इन दोनों में इन दोनों आपने समांतर रेखाओं में प्रॉपर्टी लगा दी कि ये समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो इसके आंतरिक कोण, ये जो इतना कोण है, ये वाला जो कोण है इतना सा, ये जो इतना सा कोण है यहाँ पर, ये वाला, इस कोण की और इस कोण की जो वैल्यू है, पूरे कोण की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। जिसमें से ये 100 है, तो इन दोनों की वैल्यू भी अगर 80 आएगी तो ये मिलकर कितना बना देंगे 180। तो इसमें ये 35 था, तो ये कितना हो गया 45। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हैं। लाइन एंड एंगल अगर होगा तो आज ये हम अपन पूरा करेंगे और फिर चलेंगे आप ट्राइंगल पर, और फिर आपको असली ज्योमेट्री आपकी शुरू होगी और उसमें आपको मजा आएगा अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए ये जो l है, मीन्स इस तरीके से है कि ये लाइन l लेते हैं और ये लाइन m लेते हैं, इस तरीके से आपको दे रखा है l m। ठीक है, ये क्या है आपकी l लाइन है, ये लाइन है l, ये लाइन है l और ये लाइन क्या है आपकी m है। ठीक है, तो x के किस मान के लिए आपकी l और m क्या होगी, वो समांतर होगी, यहाँ पर दे रखा है l पैरेलल होगी m के। ठीक है, ये इस तरीके की कंडीशन आपको दे रखी है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं क्या होती है, जब दो लाइन समांतर होती है, जब दो लाइन समांतर होती है तो वहां पर क्या कंडीशन बनता है कि अगर ये एक तिर्यक रेखा है, ये अगर एक तिर्यक रेखा है, यहां से आपको दिख रही होगी, यहां से आपको दिख रही होगी कि ये अगर एक तिर्यक रेखा है तो इसके जो ये संगत कोण है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ये भी इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस संगत कोण की वैल्यू क्या रही होगी, समान रही होगी। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये तिर्यक रेखा कब होगी कि ये अगर एंगल है, ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं और ये अगर तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है, ये एंगल भी अगर 50 डिग्री है, तो दोनों एंगल अगर समान है, दोनों एंगल अगर समान है, अगर इस तरीके से दोनों एंगल अगर बराबर आ जाते हैं, आपके दोनों एंगल समान आ जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये समान झुकाव पर है, ये भी इस तरीके से यहाँ पर 50 डिग्री पर है, ये भी एक समान झुकाव पर है। और जब भी दो लाइनें समान झुकाव पर होती है, एक दूसरे के साथ समान झुकाव पर होती है कि ये भी समान झुकाव पर, ये भी समान झुकाव पर है, तो वहीं क्या बनती है आपकी समांतर रेखाएं बनती है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल, इस लाइन के ऊपर ये एंगल और इस लाइन के ऊपर ये एंगल क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। या फिर आपको ये भी पता है कि संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। 3x माइनस 15 बराबर आप क्या कर देंगे, 3x माइनस 15 बराबर आप क्या कर देंगे, 3x माइनस 15 बराबर आप कर देंगे 2x प्लस 15। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि ये संगत कोण है। संगत कोण कैसे, संगत कोण क्या होते हैं, जो एक ही प्लेस पर बैठे हो, एक ही प्लेस पर बैठे हो, उनकी संगति एक जैसी हो, कि ये भी इस लाइन के ऊपर बैठा है, ये भी इस लाइन के ऊपर बैठा है, तो ये क्या संगत कोण हो गए। तो इनकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ से ये 2x इधर आएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। कैसे, ये 15 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 30 आ गई। तो यहाँ भी x की वैल्यू रख दे, यहाँ भी x की वैल्यू रख दे, आपका दोनों एंगल जो आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। तो यहाँ अगर x की वैल्यू रखेंगे तो 3x माइनस 15 में x की वैल्यू रखेंगे तो 30 आया है। 30 इंटू 3 कितना होगा 90। x कितना आया आपका 30 इंटू 3 कितना होगा 90 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 90 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका। अच्छा, x की वैल्यू ही बतानी थी आपको, ठीक है, आपको x की वैल्यू ही बतानी थी, वरना आप एंगल भी निकाल सकते हैं कि 90 माइनस 15 करेंगे तो ये एंगल आपका आएगा कितना 75 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा आपका 30 दूनी 60 और 15 कितना होगा 75 डिग्री। मीन्स इनका जो एंगल जो आ रहा है वो समान आ रहा है, और एंगल अगर समान आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये भी एंगल, ये एंगल और ये एंगल अगर समान है तो ये समान एक कोण पर झुकाव इनका क्या है, समान है। तो ये क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। और x की वैल्यू आपको निकालनी थी तो वो कितनी आ गई 70। इस तरीके से अगर आपको ओनली x की वैल्यू पूछी जाए तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये एंगल पूछा जाता कि किस एंगल पर ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी तो आप बता देंगे कि एंगल क्या होता है वो 75 डिग्री, ठीक है। तो आपको सारी चीजें समझ के चलनी है, एक साथ अच्छे से समझना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी उस पर बेस्ड ही है पर इसको थोड़ा सा घुमा कर दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए
x के किस मान के लिए, ये जो है एंगल l, ये मतलब लाइन l, ये लाइन l है और ये लाइन m है, तो ये क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, l समांतर होगी m के। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उसके जो आंतरिक कोण होते हैं उनके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने प्रूफ करके बताया था आपको जब बेसिक पढ़ाया था कि दो अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों आंतरिक कोण हैं, तो इन दोनों आंतरिक कोण मीन्स 3x + 5 बराबर प्लस 4x बराबर कितना आना चाहिए, आपका 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये अगर करेंगे तो ये कितना होगा आपका 7x बराबर कितना आएगा आपका 70, मतलब 175, क्योंकि ये 5 माइनस होगा 180 में से, तो ये कितना होगा 175। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 डिग्री नहीं, ओनली कितना होगा 25, ठीक है। क्योंकि इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 या 75 और 80 और 25 चौक 100, मतलब इनका योग कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कोई सा भी आए आप अच्छे से उसको कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखें। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, जहां तक मेरे को उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगे होंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन मतलब बिल्कुल भी इसमें टफ थे नहीं जो आपको दिक्कत दे कहीं पर। तो क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको अच्छे से समझा के चल रहा हूँ और आपको भी समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें इसी तरीके से, समझते रहें चीज़ों को। भविष्य में आपको कुछ ना कुछ बनना है तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको दे रखा है, ये जो है आपको दे रखा है यहाँ पर डायग्राम, मैं डायग्राम बता देता हूँ पहले, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, बहुत उसमें वो हो रहा है खचपिच। ये है 100 डिग्री, ये जो एंगल है 100 डिग्री है, ये एंगल आपको 115 दे रखा है, ये एंगल आपको 85 दे रखा है। क्या दे रखा है 85 डिग्री। ये AB और CD आपको समांतर दे रखा होगा, AB और CD आपको समांतर दे रखा है। PQ एवं RQ दो तिर्यक रेखाएं हैं। ये जो है PQ है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये Q है, ठीक है। ये दोनों क्या है तिर्यक रेखाएं हैं। यदि कोण PEB, मतलब ये जो कोण है PEB, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है E वाला, ये जो दे रखा है आपको 85 डिग्री दे रखा है। और आपको CHQ मीन्स ये जो है यहाँ पर ये क्या है H है, तो ये CHQ आपको 115 डिग्री दे रखा है। और आपको पूछा है x की वैल्यू, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, यहाँ वाला, ठीक है। ये वाला एंगल की वैल्यू आपको बतानी है, कौन सा, ये वाला एंगल आपको समझाना है, उनको बताना है कि ये किस तरीके से आएगा, ये कितने डिग्री का होगा। तो ये एंगल आप, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखकर नहीं डरे, आप करने का ट्राई करें कि जहां पर भी समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा है, तो आप क्या करें, संगत कोण देखें, आप शीर्षाभिमुख कोण देखें, आप एकांतर कोण देखने का ट्राई करें कि कुछ मिल रहा है क्या आपको। तो आपको मिलेगा ऐसा कि ये दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये एंगल कहाँ है, इस रेखा के, इस समांतर रेखा के, जैसे इस तरीके से दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक तिर्यक रेखा मैंने बनाई, एक तिर्यक रेखा, ठीक है। तो इस समांतर रेखा के नीचे मीन्स इस समांतर रेखा के नीचे ये कितना दे रखा है आपको 85 डिग्री। तो इस समांतर रेखा के नीचे, इसके समांतर रेखा ये के नीचे ये भी कितना होगा 85 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। तो ये अगर 85 है, इसको अगर ऐसे करके देखोगे, ये अगर 85 है तो ये भी कितना आएगा आपका 85। क्यों आएगा 85, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा, ये दोनों अगर समांतर रेखा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके, संगत कोण होंगे, कि ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है। तो ये कितना आ गया आपका 85 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 85 डिग्री। मैं आपको अलग से ले जाके भी समझा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे, ठीक है। अब ये आ गया आपका 85 डिग्री। अब आपको बताना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बता देंगे 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपके पास कुछ चीजें आपको अच्छे से पता है, जहां पर ये एक क्या बन रही है, यहां पर एक क्या बन रही है, ये क्या बन रही है, तो ये बता देंगे एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि 180 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये अगर 85 है तो ये कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा, आप समझाए, मेरे को बताएं, मेरे को पता नहीं है तो आप बताने का ट्राई करें कि ये अगर 85 पे ये कितना आएगा, तो आप बता देंगे कि ये कितना रहा होगा 95 डिग्री। 95 क्योंकि 95 + 500 + 80 कितना हो जाएगा आपका 180।
ये एंगल आपका आ गया 95। अब आपको बताना है कि ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं। वैसे तो इसकी डायरेक्ट थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम क्या है कि ये अगर 95 है, ये 115 है, तो इस दोनों में कितने का गैप है कि ये एंगल अगर x मानते हो, x दे रखा है, तो इन दोनों का योग कि 95 प्लस x बराबर 115 आना चाहिए। कहाँ से? आपकी एक्सटीरियर एंगल जो होती है उस वाले थ्योरम से कि एक्सटीरियर एंगल का योग दोनों आंतरिक कोणों के मतलब विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो विपरीत आंतरिक कोण कौन सा है कि ये अगर एंगल है तो इसके विपरीत एक एंगल ये और एक एंगल ये 95 है। 95 प्लस 5 कितना होगा? 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? मतलब आपका कितना आएगा यहाँ से 20 डिग्री जो आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी लगा कर सकते हैं, वरना नहीं चाहते हैं आप कि वो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एंगल कितना रहा होगा। अगर ये पूरा 180 डिग्री बनता है एक लाइन पर तो ये 115 है, तो ये कितना रहा होगा? आपका 65 डिग्री रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा? 65। अब ये 95 है, ये 65 डिग्री आप बता देंगे इजीली। कितना आएगा आपका? 20 डिग्री ही आएगा आंसर। आप करके देखें कि ये 95 प्लस 65 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका? 180 डिग्री। तो 95 और 65 कितना होगा? 9 और 5, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 9 और 5 15 और 1 16, तो 160 हो जाएगा। प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 20 डिग्री, जो आपका क्या होगा आंसर, जो मैंने आपको दोनों तरीकों से करके बताया है, आपको समझाया है। तो आपको ये समझ में आया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो है, जो मैंने यहाँ तक जो पढ़ाया है आपको सारा मेरे को लगता है समझ में आया होगा। आज जो है आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी जो प्रॉपर्टी आपने देखी थी वो आपने लगाई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आप करने का ट्राई करेंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करेंगे और बताएंगे मेरे को कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपको क्या बताना है कि दी गई आकृति में ए बी समांतर है, मींस इस तरीके से दे रखा है आपको। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से आपको दे रखा है कि ये जो है ए बी समांतर है। मैं आपको बना के इसलिए बता रहा हूं डबल, ताकि आपको क्या है थोड़ी चीजें समझ में आए कि इस तरीके से डायग्राम बना है। ठीक है, ये इन दोनों के समांतर है और ये क्या दे रखा है आपको? ये एंगल P डिग्री दे रखा है, ये Q डिग्री दे रखा है, और ये क्या दे रखा है? R डिग्री। और आपको ये दे रखा है F, ये दे रखा है E, ये दे रखा है आपको क्या? G। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि P प्लस Q मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ो और ये एंगल अगर घटाओ तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सारा इस लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको लगाना है। क्या क्या पढ़ा है आपने कि अगर इस तरीके से आए तो आप एक समांतर रेखा यहाँ पर खींच सकते हो। मैंने आपको खींच के बताया था जब करवाए थे क्वेश्चन, तो कि इस तरीके से एक समांतर रेखा आप खींच सकते हो यहाँ पर क्यों। वरना अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप इनको आगे बढ़ा सकते हो, ये लाइन खींच सकते हो। ये लाइन खींचोगे तो ये क्या आएगा यहाँ पर? ये क्या आएगा आपका? ये हो जाएगा कि ये अगर Q डिग्री है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 180 माइनस Q डिग्री। 180 माइनस कितना होगा आपका? Q डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये आंतरिक कोण हो गए दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, तो इनका एंगल कितना, मतलब योग कितना आना चाहिए आपका? योग कितना आना चाहिए? तो आप बता दोगे योग आना चाहिए। योग कितना आना चाहिए? आप बता देंगे कि योग आना चाहिए कितना? ये P होगा। ठीक है, 180 माइनस P होगा, तो इनका योग आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये है 180 माइनस P, ये 180 माइनस P है। ये एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका? एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है यहाँ पर? एक त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज का बाह्य कोण आपको दे रखा है, ये जो बाहरी कोण है ये आपको Q डिग्री दे रखा है। मीन्स 180 माइनस P प्लस R बराबर आपका क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा आपका Q। आपका इस तरीके की कंडीशन ये मैं कहाँ से लाया कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है वो त्रिभुज के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होती है। ये जो प्रॉपर्टी है मैं आपको अभी तक 3 बार बता चुका हूं कि अगर इस तरीके से आपके सामने त्रिभुज है तो इस पर अगर एक आप बाह्य कोण बनाते हो, बाहरी कोण बनाते हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होती है, इसके अपोजिट आंतरिक कोणों के योग। कि ये वाला एंगल नहीं लेना है, इसके अपोजिट ये दोनों कोण होंगे। ये अगर x है, ये y है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई डिग्री। ठीक है, कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई डिग्री। वही प्रॉपर्टी आपने यहां लगाई कि ये अगर बाह्य कोण बन रहा है, आपको दिखेगा
अगर आप यहाँ पर इसमें आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस पी। तो ये दोनों क्या है, इसके अपोजिट आंतरिक एंगल या अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसकी जो वैल्यू होगी Q डिग्री के बराबर होगी। कैसे, इस प्रॉपर्टी को जब आप लगाओगे तो ठीक है। तो आपने इस तरीके से प्रॉपर्टी लगाई, आपके पास ये आंसर मिला। पर आपको चाहिए क्या, P प्लस क्यू, मीन्स P प्लस में Q चाहिए आपको, माइनस R चाहिए। तो आपको यहाँ पर साइन ही चेंज करने हैं। तो क्या करेंगे आप, किस तरीके से करेंगे कि इसको इधर भेजो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये P प्लस में हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। मैं इसको, ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर आपको लेकर बताता हूँ, यहाँ पर आपको लेकर समझाता हूँ कि ये क्या है, 180 माइनस P प्लस R बराबर आपका क्या आया, Q आया। तो इस पूरे को अगर इधर भेजोगे, ये P प्लस R को अगर इधर भेजोगे तो ये कितना होगा आपका 180 बराबर क्या हो जाएगा आपका Q प्लस P माइनस R, Q प्लस P माइनस R। और यही आपको निकालना था। आपको अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है कि यही क्या करना था, आपको निकालना था P प्लस Q माइनस R, P प्लस Q, ये P, ये प्लस में Q माइनस R, ये कितना आ गया आपका 180 डिग्री। मीन्स ये जो वैल्यू होगी P प्लस Q माइनस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 180 डिग्री। ठीक है, कैसे आई, आपने क्या प्रॉपर्टी लगाई कि आपने जस्ट एक तिर्यक रेखा खींच दी, तिर्यक रेखा खींच दी। अगर ये एंगल P डिग्री है तो ये एंगल, इस एंगल का ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल है। और जब दो रेखाओं में इस तरीके से एक तिर्यक रेखा डाली जाए तो उसके आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। जिसमें से अगर ये P था तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस P, 180 माइनस P। और यहाँ से आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा था, एक क्या बन रहा था, ट्राइंगल, जिसमें ये 180 माइनस P है, ये है 8 डिग्री। तो ये जो बाहर कोण जो बनेगा ये कितना बनेगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो होगा वही बाहरी कोण होगा। ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, जो मैं आपको ट्राइंगल में अच्छे से समझाऊंगा। बट आप इतना तो याद रख सकते हैं कि अगर इस तरीके से आपके पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके से आपके पास अगर एक ट्राइंगल है तो उसके जो बाहरी कोण का योग जो होता है वो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। कि ये अगर y डिग्री है, ये अगर x डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई डिग्री। और आपने यही रखा कि 180 माइनस P प्लस R बराबर क्यों होगा, 180 माइनस P प्लस R बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये Q डिग्री। माइनस P क्यों, क्योंकि यहाँ पर 180 माइनस P था। तो ये सारी चीजें आप जब समझ जाओगे, मैं ट्राइंगल में आपको इसको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, लोड ना ले, आप इस क्वेश्चन को अभी छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर, कि समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं छोड़े कि इसको भूल ही जाए कि करें नहीं बाद में। जब मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझा दूं तो आप फिर से इस क्वेश्चन को आकर यहाँ पर देख सकते हैं। अभी नोट डाउन करके इसको लिख ले कि ये क्या होगा, P प्लस Q माइनस R। ठीक है, और समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, आप और अच्छे से इसको एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं, आज 10 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर अपन कहाँ से चले थे, 10 से 19 तक, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको जहाँ तक उम्मीद है मेरे को कि समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो आप देख रहे होंगे कि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ऐसा ही नहीं पढ़ाया जाता, सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं समझाई जाती है, पढ़ाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ देने का क्या करें, अच्छी से अच्छी चीज़ देने का ट्राई करें। ठीक है, और आपको अच्छा समझाया जाए, अच्छा जो है 1-2 सब्जेक्ट और आपके यहाँ जल्द से जल्द लाए जाएंगे। तो आप जो है हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं जरूर कि किस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, सारी चीज़ों को समझते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है।